आज की कहानी है अंधेरा कमरा। लेकिन कहानी सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करने तक आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचें। रात का पहला खा था जब रिजवान अपने दोस्तों के साथ गांव के बाहर एक पुरानी हवेली की तरफ जा रहा था। ये हवेली कई सालों से वीरान थी और इसके बारे में गांव वालों में अजीब व गरीब बातें मशहूर थीं। लोग कहते थे कि ये हवेली आसिफ ज़दा है और यहाँ रात के वक्त कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। रिजवान और इसके दोस्तों का ग्रुप हमेशा नए चैलेंजेस की तलाश में रहता था। इन्हें ऐसी बातों पर यकीन नहीं था और यही वजह थी कि इन्होंने इस हवेली में एक रात गुजारने का फैसला किया। हवेली के करीब पहुंचकर सबने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए अंदर दाखिल हो गए। हवेली का अंदरूनी हिस्सा बहुत ही पुराना और बोसीदा था। दीवारों पर लटके हुए पुराने पर्दे और टूटी फूटी फर्नीचर, हर चीज पर गहरी धूल जुमा थी। लेकिन सबसे ज्यादा अजीब बात यह थी कि वहां में एक अजीब सी ठंडक थी जो रात के वक्त भी गैर मामूली महसूस हो रही थी। हवेली के अंदर एक कमरा खास तौर पर तारीक था। इस कमरे की तरफ जाते हुए रिजवान ने अपने दोस्तों को बताया कि इन्होंने सुना था कि यहाँ पर एक बूढ़ी औरत की रूह भटकती है जो मरने से पहले उसी कमरे में कैद थी। दोस्तों ने रिजवान की बात को मजाक में उड़ाया और हंसते हुए इस कमरे के अंदर चले गए। जैसे ही वो अंदर गए दरवाजा अचानक जोर से बंद हो गया। अंधेरा कमरा और भी ज्यादा भयानक हो गया। सबने अपने मोबाइल की टार्चा जलाने की कोशिश की लेकिन ना जाने क्यों किसी का मोबाइल काम नहीं कर रहा था। अचानक एक सर्द और भयानक आवाज कमरे में गूंजी जैसे किसी ने अंदर ही अंदर आह भरी हो। ये आवाज सुनते ही सबके दिल दहल गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। सबने दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन दरवाजा जैसे अंदर से बंद हो चुका था। रिजवान ने अपने दोस्तों को हौसला दिया और कहा कि शायद ये सब हमारी सोच का नतीजा है। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंचा इसे किसी ने पीछे से जोर से धक्का दिया। वो जमीन पर गिर पड़ा और इसके पीछे खड़े होने वाले साये को देखकर इसकी चीख निकल गई। वो साया एक बूढ़ी औरत का था जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो औरत खामोशी से रिजवान की तरफ बढ़ रही थी और उसके कदमों की आवाज कमरे में गूंज रही थी। रिजवान और इसके दोस्त खौफ के मारे हिलने जलने से कासिर थे। बूढ़ी औरत ने अपना हाथ रिजवान की तरफ बढ़ाया और जैसे ही इसका हाथ रिजवान के चेहरे को छुआ उसने एक जोरदार चीख मारी और कमरे की हर चीज हिलने लगी। वो बूढ़ी औरत जोर से चलाई और कमरा जोर जोर से गूंजने लगा। अचानक दरवाजा खुल गया और एक जोरदार झटके के साथ सब बाहर भागे। वो हवेली से निकलकर गांव की तरफ दौड़ते रहे यहाँ तक कि इन्होंने अपने पीछे मुड़कर देखा तो हवेली के अंदर रोशनी जल रही थी। लेकिन वो रोशनी एक नॉर्मल रोशनी नहीं थी, वो सुर्ख रंग की थी जैसे किसी आग के शोले। रिजवान और इसके दोस्तों ने कभी भी इस वाकये के बाद इस हवेली का रुख नहीं किया। वो हवेली आज भी वीरान खड़ी है और रात को वहां से गुजरते हुए लोग आज भी इस कमरे से बूढ़ी औरत की चीखों की आवाजें सुनने का दावा करते हैं।